नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी या फिर पीसीएस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले 99% से ज़्यादा एस्पिरेंट्स नोट्स बनाने को महत्व नहीं देते, और जब आप फेल होने वालों का आंकड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी लगभग इतना ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप तैयारी के दौरान अपनी खुद की नोट नहीं बना रहे हैं तो ध्यान से देखा जाए तो आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स जो सच में नोट्स बनाना चाहते हैं, जब नोट बनाने बैठते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि नोट बनाना कैसे है। इसकी वजह से परेशान होकर बाद में वो छोड़ देते हैं और फिर जैसे पहले चल रहा था वैसे चलता रहता है, फिर बार बार फेल होते रहते हैं। इसीलिए आज मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ कि आप अपनी स्मार्ट नोट कैसे बना सकते हैं, कैसे आप खुद को इस लेवल पर लेके आ सकते हैं कि अभी जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं उससे 10 गुना तेज़ स्पीड से आगे बढ़ें, जल्दी से सफल होकर यहाँ से बाहर निकलें। क्योंकि ज़िंदगी, जवानी सिर्फ तैयारी में बिताने के लिए नहीं है, इसके आगे भी दुनिया है, बहुत कुछ करना है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि नोट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। आपके पास खुद की नोट क्यों होनी चाहिए। जिन दोस्तों ने हमारी नोट ली है यूपीएससी वाली, यूपी पीसीएस वाली, उन्हें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी बताऊंगा कि उसमें आप स्मार्टनेस कैसे लेके आएंगे, उसमें आपको क्या करना है। ठीक है। फिलहाल जब आपके पास नोट होती है, शॉर्ट नोट होती है, स्मार्ट नोट होती है, तो आपका भटकाव कम हो जाता है। जिनके पास नोट नहीं है वो कभी भी पढ़ाई में संतुष्ट हो ही नहीं सकते। आप खुद को देख लीजिए, अगर नहीं है तो आप एक किताब पढ़ेंगे, जैसे ही उसको पढ़ लिया आपने, अब मन किसी और किताब की तरफ भागेगा। रिवीजन करने बैठते हैं तो लगता है कि बड़ा लेंदी है, तो रिवीजन भी करने का उतना मन नहीं करता है। फिर अगली किताब, फिर अगली किताब, फिर ऐसे ही आप भटकते रहते हैं और एग्ज़ाम सर पे आ जाता है। जब एग्ज़ाम करीब आ जाता है तब लगता है कि अब क्या करें। उसके बाद आपके पास समय ही नहीं है कि आप रिवीजन कर सकें। लेकिन जब आपके पास नोट रहती है, खुद की नोट है, तो शुरू से लेकर अंत तक, सिलेक्शन तक हमेशा आपके समय की बचत होती है और रिवीजन आपका आसान हो जाता है। बहुत कम समय में आप बार बार रिवीजन कर पाते हैं। वरना वही बात है, एग्ज़ाम के टाइम पे खुद से कहते हैं कि पढ़ा तो बहुत कुछ है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि उसको समराइज़ कैसे करें, उसको रिवाइज़ कैसे करें। अब लग रहा है फेल ही हो जाएंगे। अपने आप से ये चलता रहता है दिमाग में। इसलिए आपके पास अपनी खुद की नोट होनी चाहिए जिससे आपका समय बचे। इसीलिए जो हम नोट्स देते हैं उसमें मैं साफ साफ कहता हूँ कि दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़ना है। यूपीएससी के लिए टॉप 300 के नोट्स हैं, उसे पढ़िए। यूपी पीसीएस के लिए आप जान रहे हैं 35 साल वाली सीरीज़ है, बहुत छोटी सी नोट है। सिर्फ वही बातें जो आप कम समय में पढ़ सकें। ये काम आप खुद से भी करते हैं तो वही लाभ होगा कि आप कम समय में रिवाइज कर पाते हैं। और एक चीज़ और है इसमें कि जब आपके पास खुद की नोट होती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। जब आप पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, कॉन्फिडेंस का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप दूसरों से बात कर रहे हैं तो क्या दिखा पा रहे हैं, आपके पास क्या है कहने के लिए, आपकी पर्सनालिटी में कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। वो दिखावा भी हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। असली आत्मविश्वास होता है कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। कहीं अंदर से ऐसा तो नहीं कि लग रहा है कि नीचे, हमारे पैरों के नीचे ज़मीन ही नहीं है, हम ऐसे ही हवा में तैर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि नोट्स है कि नहीं है, किताबें जो पढ़ रहे हैं वो काम का है कि नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। उससे आत्मविश्वास नहीं आता। जब आप अपनी खुद की नोट बना के चलते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये रहता है कि चलो हमने जो भी मुख्य बातें हैं उनको नोट किया है, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बहुत आसानी से सफल हो जाएंगे। इसके बिना ये विचार आ ही नहीं सकता कि हाँ हमने 50 किताबें पढ़ ली हैं, सफल हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे। उनको देखिए, किताबें पढ़ना कोई महान बात नहीं है। आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, 2 साल में आप सैकड़ों किताबें पढ़ सकते हैं, आपके पास इतना समय रहता है। असली खास बात ये होती है कि उन किताबों की खास बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में हैं कि नहीं, और दिमाग में रखने के लिए आपके पास अपनी नोट होनी चाहिए, उसे रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक। लेकिन इस बात को समझते तो ज़्यादातर लोग हैं, आप भी जानते होंगे। फिर नोट बनाने की बारी आती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ इसमें रह गया, ये तैयारी का अनिवार्य हिस्सा है। मैंने शुरू में ही बताया है, आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि किताब से ही काम चल जाएगा, नोट की ज़रूरत नहीं है, तो आप तैयारी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप को भूल रहे हैं।
वो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खाना क्यों बनाया जाता है? खाने के लिए। खाना क्यों खाना है? शरीर को एनर्जी मिलेगी, फिर आप काम करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल, आप बाज़ार गए, ठीक, आपने बहुत सारी चीज़ें खोजी, कुछ नहीं मिल रही थी, उनके लिए आपने मेहनत की, दूसरी जगह गए, वहाँ से सामान सब कुछ खरीद करके आए, सब्जी मसाला जो भी है, मिर्च तेल सब लेके आए हैं। उसके बाद से बनाने में आपने खूब मेहनत की है। ठीक, अब सब कुछ हो गया, खाना बन गया है, तैयारी हो गई है सारी, लेकिन आप कह रहे हैं कि बस हो गया, अब इसको हम थाली में निकालेंगे नहीं, प्लेट में जिसमें भी आप खाते हैं निकालेंगे नहीं, परोसेंगे नहीं और ये खा लेंगे। कैसे खाएंगे? कुकर से खाएंगे तो हो सकता है कि कुछ खाएं, कुछ ख़राब कर दें। लेकिन अगर आपने प्लेट में सिस्टमेटिक तरीके से निकाला है, उसे खा रहे हैं, तो क्या इस पूरे प्रोसेस का ये हिस्सा नहीं है? सबसे मेन हिस्सा तो यही है कि इतना जो तामझाम आपने किया, इतनी सारी किताबें आपने पढ़ी है, अब उसको प्लेट में परोसने की बारी है। जो सबसे मेन बात है, जो निचोड़ निकल के आया है, जो आपने सब्जी दाल जो कुछ भी बनाया है उसका निचोड़ बन के आया है, जो आपने प्रोडक्ट नया बनाया है, अब उसको अपने शरीर में पचाने की बारी है। जो भी पढ़ाई आपने की है उसे शरीर में अब पचाने की बारी है, मन में पचाने की बारी है। तो उसके लिए आपको उसे सिस्टमेटिक तरीके से खाना होगा। वैसे ही नोट्स जब आप बनाते हैं तो ये उस खाने वाले लेवल पे ही है कि आपने पढ़ लिया, दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठी कर ली, ठीक है, लेकिन नोट्स बना रहे हैं, अब उसे अपने अंदर ग्रहण करेंगे, उसे पचाएंगे। ऐसे ही कच्ची सब्जी खा लिए, ऐसे ही चावल खा लिए, ऐसे ही दाल खा लिए बिना पकाए, तो हो सकता है आपका हाजमा ख़राब हो जाए। ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि सिस्टमेटिक तरीके से आगे कैसे बढ़ना है, कहाँ पर जाके हमें रुकना है, कितना हमें उस कंज्यूम करना है, ये समझ में नहीं आता। तो इस पैटर्न पे आप देखेंगे तो नोट्स बनाना सबसे मेन हिस्सा होता है आपकी पूरी तैयारी का। ये तैयारी की बात है, उसके बाद प्रैक्टिस है, रिवीजन है, ये तो है ही, लेकिन इसके आगे रिवीजन और प्रैक्टिस काम नहीं आता, कर ही नहीं पाएंगे आप। तो ये एक चीज़ है। अब आप नोट्स बनाने बैठते हैं तो क्या करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि बहुत सीरियस है, नोट्स बनाना चाहते हैं, लेकिन जब नोट बनाना शुरू होता है, अब शुरू करते हैं तो सब कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। मुझे याद है मैंने जब शुरुआत की थी, लगभग कितने साल हो गए होंगे, शुरू में लगभग मान के चलिए 15 साल पहले, हाँ 14-15 साल पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि नोट्स बनाते हैं। बहुत सारे टॉपर्स कहते थे नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। तो मैंने क्या किया, एनसीईआरटी पढ़ रहा था तो उसी एनसीईआरटी की लाइनें जो मुझे पसंद आ रही थी, ध्यान दीजिएगा, जो लाइनें मुझे पसंद आ रही थी वो मैंने लिखना शुरू कर दिया। और लगभग एनसीईआरटी इतनी मोटी एक कॉपी मैंने तैयार कर ली। बाद में कभी मुड़ कर देखा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जब समझदारी बढ़ती है लगता है कि यार ये क्या बकवास है। उसमें दो समस्याएं होती हैं जब आप सब कुछ लिख देते हैं तो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सब कुछ लिख देने से आपने एक नई किताब फिर से बना दी, इसकी कोई ज़रूरत, ये नोट है ही नहीं, आपने एक नकल तैयार कर ली, इससे बढ़िया फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं। उसकी भी ज़रूरत क्या है? जब आपने खुद की किताब रखी है तो फ़ोटोकॉपी की भी क्या ज़रूरत है? पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि सब कुछ लिख देने से आप अभी भी उसी स्थिति में हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। इसलिए कभी भी आप नोट्स बनाएं तो सब कुछ नहीं लिखना है। ये नहीं कि जो सामने दिख रहा है वो सब लिखते चले गए। और एक चीज़ और है, आपका मन क्या कह रहा है, अगर उसका कोई आधार नहीं है तो आपके लिए कोई खूबसूरत लाइन है, अरे ये बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ में आया है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मज़ा आया था, इसे लिख लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या वो एग्ज़ाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण है? अगर नहीं है तो फिर रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, चाहे कितना भी प्यारा तथ्य हो, कितनी भी बढ़िया बात हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो नहीं करनी है, वो सब कुछ लिखने वाले पैटर्न से आपको हटना पड़ेगा। क्योंकि इस रास्ते पे चलने वाले लोग नोट्स बनाना छोड़ देते हैं, वो बनाते ही नहीं हैं। और इसी में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो हर टॉपिक की नोट बनाते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी सबक ले ली कि सब कुछ नहीं नोट करना, कुछ खास बातें लिखनी है, तो वो टॉपिक को कंसाइज करेंगे। एक बड़ा सा टॉपिक है, मान लीजिए इतने में लिखा है, उसको इतने में लिख दिया, कंसाइज कर दिया। लेकिन हर टॉपिक में यही कर रहे हैं आजकल। आप चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आपने कोई कोर्स लिया हो, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं।
बहुत कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है जो आपके काम का है ही नहीं। वो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हैवी लगे, दिखे कि आपने पैसे दिए हैं तो भाई हमने इतना ज़्यादा इतने घंटे आपको पढ़ा दिए, इतने हज़ार टॉपिक्स आपको दे दिए, तो आपकी संतुष्टि के लिए कि पैसे दिए हैं तो बदले में ज़्यादा मिलना चाहिए। इसकी ज़रूरत है नहीं। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीपीसीएस में, और ऐसा भी नहीं है कि आसमान में से कहीं टपक गया। वो पढ़ाने वाले को भी पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर अनुभवी हैं तो। लेकिन उनकी, अब चाहे मजबूरी कहिए चाहे स्ट्रेटजी कहिए, वो सब कुछ आपको दे रहे हैं। आप जब नोट्स बनाते हैं तो आपको देखना होगा कि क्या हर टॉपिक की नोट बनाना ज़रूरी है। कहीं से भी ये ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ टॉपिक्स की ही नोट्स बनानी चाहिए। इसी पे हम बात करने जा रहे हैं, तो फिलहाल इसको यही रहने देते हैं। एक चीज़ ये है कि आप नोट बनाने बैठते हैं बिना किसी आधार के। यही बात जो यहाँ पे मैंने कही है, किस आधार पे आपने कोई एक लाइन लिखी है। टॉपिक यहाँ पर है, मान लेते हैं आप एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आप लिख रहे हैं। नोट में आपने एक बात लिखी है, उसका आधार क्या है। एक हो सकता है कि भाई ये लाइन इसलिए लिखी गई है ताकि इससे पता चले कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, यानी कि उसकी परिभाषा, उसकी मीनिंग आपने बता दी, ठीक है। एक आधार ये भी हो सकता है कि आपने उसमें कुछ ऐसे उपयोग लिख दिए जो ब्लॉकचेन के तहत आते हैं, उससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप संक्षिप्त कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका आधार ये है कि आपके सामने ढेर सारे टॉपिक्स आ गए हैं, मैगज़ीन में आ गया है। आपको डर लगता है कि अगर मैंने इस टॉपिक को छोड़ दिया तो कहीं यहीं से पूछ लिए गए तब क्या करेंगे, तो आप वो भी नोट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है दुनिया भर की चीज़ें, वो जानता है कि हम बस ऐसे ही 1 घंटे तक खींचना है हमें, तो ले लिए हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि सर ने बहुत सोच समझ के हमारे लिए इतनी मेहनत करके लेके आए हैं, तो हमें तो नोट करना ही है, ये तो हमारा धर्म है, अब नोट करिए। तो बिना किसी आधार के, डर के आधार पर, या किसी ने ऐसे ही दे दिया आपने नोट कर लिया, ऐसे आप नोट बनाएंगे तो आपका नोट एक तरह से कबाड़ बन जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं है। ये काम नहीं करने हैं। अब करना क्या है वो समझ लीजिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप नोट बनाते समय इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की पहचान करिए। आप देखिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इसका मैंने बार बार बताया है, ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। आप पीवाईक्यू देखिए, सिलेबस देखिए, उसकी एनालिसिस करिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और ये करेंट अफेयर पे भी लागू होता है। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो मैं बार बार अलग अलग तरीके से ये बात दोहराता हूँ कि कैसे आप करंट अफेयर में, स्टैटिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पहचान करेंगे। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि नोट बनाते समय आप पूरी पूरी लाइन लिखने की कोशिश मत करिए, कुछ ही शब्द लिखिए। जब आपको बात समझ में आ गई, एक चीज़ मैंने शायद बताया नहीं, नोट तभी बनाना शुरू करिए जब टॉपिक समझ में आ गया हो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नोट मेकिंग। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ठीक है टॉपिक आ गया, अरे बहुत महत्वपूर्ण है, लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो गलत ही नोट बनेगी, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो। पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसका निचोड़ समझिए, कुछ अपने आप से सवाल पूछिए, उसका जवाब खोजिए। उसके बाद जब पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा तभी आपको ये भी समझ में आएगा कि इसको छोटा कैसे करना है, अपने शब्दों में, कुछ शब्दों में कैसे लिखना है, ये तभी समझ में आएगा। तो टॉपिक पढ़िए, उसको समझने के बाद कुछ शब्दों में लिखने की कोशिश करिए, कुछ चित्र बना लीजिए, कोई ट्रिक बना लीजिए, उसे लिख लीजिए। ये सबसे स्मार्ट नोट होती है। ये अगर आपने कर लिया तो आप अलग हैं दूसरों से, आपकी सफलता दूसरों से ज़्यादा तेज़ मिलेगी। इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपने एक बार नोट बना ली किसी टॉपिक पर और बार बार आप पढ़ रहे हैं कि इसमें कुछ नई चीज़ें आ रही हैं और उसे पुराने वाले नोट को दोहरा रहे हैं, लेकिन नई चीज़ों को उसमें डाल नहीं रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी नोट उतनी प्रभावशाली नहीं होगी। इसलिए नोट बनाने के साथ ही एक अनिवार्य हिस्सा जुड़ा रहता है कि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या फिर स्टैटिक पढ़ रहे हैं। लगातार उस नोट के साथ जब आप जोड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें शायद छूट गई हैं। होता ही है, आप एक बार में एक टॉपिक की परफेक्ट नोट नहीं बना सकते। बहुत कुछ हो रहा है, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो कोई नया तथ्य मिल जाएगा आपको, कोई नई बात मिल जाएगी, पीवाईक्यू में कोई नया एंगल दिख जाएगा, आपको लगेगा कि यार नोट में तो इस तरह की बात लिखी नहीं है। तो आप लगातार अपनी नोट को अपडेट करते रहिए। इसके अलावा जो इन सब का एक तरह से कहें कि आधार कह लीजिए या इसे बूस्ट करने का एक पॉइंट कह लीजिए, वो है रिवीजन।
ये नोट बनाने से अलग नहीं है। आपने अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की नोट बनाई है और बहुत संक्षिप्त में बनाया है, कई बार हम इतना शॉर्ट कर देते हैं कि अगर एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद हम खुद की नोट पढ़ें तो समझ में नहीं आता कि ये शब्द मैंने क्यों लिखा था। मेरे साथ हुआ था कई बार, और ख़ासकर इसी की वजह से मेरा कई बार प्रीलिम्स नहीं हुआ कि मैंने नोट बनाया बहुत अच्छा। शुरू की बात है, जब तक प्रीलिम्स नहीं हुआ। मैंने आपको शायद बताया था कि लगातार 3 बार मेरा नहीं 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तीसरी बार में उसके बाद से फिर आगे बढ़े। तो ये दिक्कत होती थी कि खुद की नोट समझ में नहीं आ रही है जब संक्षिप्त में बनाते हैं तो आपको क्या करना है, नोट बनाने के साथ ही उसे रिवीजन में रखना है। डेली रिवाइज करिए। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, पन्ने पलट के देख लीजिए आपने क्या नोट किया था, क्या लिखा था। लेकिन डेली रिवीजन जब आप करते रहेंगे तो आपकी नोट ताज़ा बनी रहेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि पहले नोट बना लेते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, लास्ट में रिवीजन करेंगे। लास्ट में पता चलता है कि एक समझ ही में नहीं आ रहा है किसकी नोट है, पता ही नहीं चल रहा लिखा क्या है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप लगातार रिवीजन भी करते चलिए। अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया है तो आप आसानी से, बहुत आसानी से अपनी सारी पढ़ाई को कंसाइज कर सकते हैं, बहुत आसानी से सफल हो सकते हैं। रही बात उन दोस्तों की जिन्होंने नोट्स ली हैं, आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ वैसे, कि यूपीएससी में लगातार 4 सालों से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और लगातार मैं सबूत दिखा रहा हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए आम बात हो गई है कि अरे हाँ सर सबूत दिखाते हैं, लेकिन आप इस एंगल से कभी सोचते हैं कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो लाखों रुपए ले रही हैं आपसे, उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो आपसे आके कहें कि देखो मैंने पढ़ाया था, यहाँ से क्वेश्चंस आ गए। क्या वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते होंगे? डेफिनेटली आते होंगे और शायद इससे ज़्यादा आते होंगे, लेकिन वो बताते क्यों नहीं? थोड़ी सी आवाज़ आ रही है साइड से तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। वो क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा लेंदी कर दिया है सिलेबस को, इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ा दी हैं कि अगर वो कहे कि यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आ गए, मजाक लगेगा। ये लगेगा कि ये कौन सी बड़ी चीज़ है, जितनी किताबें छपी हैं उससे 10 गुना ज़्यादा तो उन्होंने मटेरियल दे दिया है, तो यहाँ से तो आना ही था। इसकी खास बात यह है कि आपको टॉप 300 की ही नोट दी जाती है, उतना ही पढ़ना है, कुछ ही दिनों में आप तैयार कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं और वहाँ से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आना, ये खास बात है। यूपी पीसीएस में भी आप जानते हैं, अभी 4 साल से मैंने सबूत दिखाया, इस बार 118 क्वेश्चंस के मैंने सबूत दिखाए हैं। यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। बात यह है कि अगर आपने नोट ले लिया है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने फ़ोटोकॉपी निकलवाई, 2 काम करिए, क्योंकि नोट ऑलरेडी संक्षिप्त हो गई है तो आपको अलग से शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पीसीएस वाले में हाईलाइट नहीं करना, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि पीसीएस में सिर्फ वही लाइनें लिखी गई हैं जो आपको याद करनी है, पढ़नी है, तो उसमें अलग से किसी चीज़ को हाईलाइट करना मतलब मूर्खता है। सब कुछ छांट के दिया गया है आपको। तो पीसीएस वाले में नहीं, यूपीएससी की जो टॉप 300 वाली नोट है उसमें आप जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स देखते हैं उसे हाईलाइट करते चलिए। कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं करंट अफेयर में तो बगल में मार्जिन होता है, आप वहाँ पर कुछ शब्द नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इससे वो टॉपिक आपका अपडेट हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, अलग से नोट नहीं बनानी। जिन्होंने नोट नहीं ली है उनके लिए है उपाय, ये नोट हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में दी जा रही है, इस पे आपको मैसेज करना है, तुरंत नोट ले लेना है। अभी कुछ ही दिनों में मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। उस पर मैंने बताया था कि मैं डेली नहीं वीकली टारगेट्स दूंगा, मेंस की आंसर राइटिंग चलेगी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मेंस आंसर राइटिंग पर डिस्कशन होगा। ये सारी बातें इसी का हिस्सा हो गई हैं। मतलब आप नोट लेंगे तो अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ेगा पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम के लिए, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो फिलहाल जुड़ जाइए और हो सकता है कि 1-2 हफ्ते में वो प्रोग्राम भी शुरू हो जाए, ठीक है। तो नोट ले लीजिए, उसे रिवाइज़ करिए और अगर आपने नोट नहीं लिया है तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके आधार पर नोट बनाइए, ठीक है जी। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।